दोस्तों नमस्कार। जावेद अख्तर साहब की दो लाइन्स हैं, मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि किसी का हुक्म है कि हवाएं चलने से पहले बताएं कि उनकी रफ्तार क्या होगी और उनकी समत किधर है, क्योंकि अगर चल रही है तो किस तरफ चल रही है। उनको यह भी बताना होगा कि रफ्तार क्या होगी, उनके चलने की रफ्तार क्या होगी, क्योंकि अब आंधियों को चलने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ, ये लाइंस आज के जो सिस्टम है उस पर बहुत खूब बैठती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शख्स, एक पत्रकार राहुल गांधी के लिए कोई इस्तीफा भी दे सकता है। ये बहुत अजीब हो सकता है सुनने में, लेकिन ऐसा हुआ है। एक पत्रकार को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है राहुल गांधी को की किताब को लिखने के लिए, क्योंकि उसकी किताब लिखने के लिए उसको इजाज़त नहीं मिल रही थी जहां वह नौकरी कर रहा था। लेकिन उसको किताब लिखनी थी, तो इसलिए उसने नौकरी को छोड़ना बेहतर समझा और किताब को लिखना और उसको छापना बहुत ही एक सराहनीय काम रहा। राहुल गांधी की एक किताब है अंधविश्वास, मोनेटाइज और दूरदर्शिता को लेकर, जो आज खूब वायरल हो रही है। उसकी चर्चा जोरों शोरों पर है। वह इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को बीजेपी ने अब शुरू से ही, जब वह राजनीति में भी नहीं थे तब से ही बीजेपी ने राहुल गांधी को हमेशा नीचता दिखाई है, उनको हमेशा कम आकलन किया, कम आंका है। जनता के सामने उनको मूर्ख, उनको पप्पू हमेशा साबित किया है अपनी आईटी सेल और भ्रामक वीडियो के द्वारा। लेकिन राहुल गांधी ने इसके विपरीत भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफ़ी इसमें इजाफा किया। लोगों के मन में उनकी जो उनको लेकर जो सोच थी, जो उनके अंदर जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट था, वह बदल गया है। अब राहुल गांधी एक मजबूत और निर्णायक नेता के तौर पर उभर रहे हैं और सक्रिय राजनीति में भाग ले रहे हैं। खबर है कि राजस्थान में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने अपने मोदी और अडानी, अमित शाह को लेकर जब भाषण दिया, तब उन्होंने कहा कि जो देश की जो जनता है उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसकी जेब काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब देश में 3 जेब कतरे घूम रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी ने मोदी, अमित शाह और अडानी को केंद्र में रखते हुए कहा कि देश में 3 जेब कतरे घूम रहे हैं। एक आपको ध्यान भटकाता है, दूसरा आपकी जेब काट लेता है, और जो तीसरा है वह देखता है कि कोई किसी को पता तो नहीं चला। अगर पता चल गया है तो उसको डराना और धमकाना कैसे है। इस पर जो बीजेपी है वह बुरी तरीके से बौखला गई है। और उसने इसके साथ ही जब राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए पनौती हैं। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना ही यह शब्द का इस्तेमाल किया कि देश जानते हैं या सब जानता है कि पनौती है कौन, पनौती कौन है। इस पर जो भाजपा और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं भाजपा के, उन्होंने इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। वह कह रही है कि जो एक कांग्रेस के माननीय उच्च सदस्य के द्वारा इस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री और एक पद पर, गरिमामय पद पर बैठे हुए शख्स की इस तरह से आप निंदा नहीं कर सकते। मैं जानना चाहूँगा, क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राहुल गांधी को मूर्खों के सरदार, पप्पू आदि कहा जाता था, तब ये निर्वाचन आयोग कहा था, तब इसको क्या नींद आ रही थी? या यह जब मोदी बोलता है या मोदी के ऊपर कुछ टिप्पणी होती है, जब ही इसको अपनी इसकी नींद टूटती है? कुंभकर्ण की नींद जो निर्वाचन आयोग है वह सो जाता है जब राहुल गांधी पर कोई हमला होता है। राहुल गांधी को माफ़ कीजिएगा, जब राहुल गांधी ने इसको लेकर टिप्पणी की, तब उन्होंने मोदी का नाम लिया, ना अमित शाह का नाम लिया। देश में और भी थी मौजूद शख्सियत थी जो IPL के जो
वर्ल्ड कप फाइनल का मैच देख रही थी। वहाँ अमित शाह भी थे, वहाँ जय शाह भी थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा, SRK यानी शाहरुख खान भी थे। वह भी पनौती हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने इसको मोदी को लेकर ही क्यों कहा? ये तो खुद अपने आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।